थे, जुड़ चुके हैं आप गुरनाम सिंह जटूणी हमारे दर्शकों के साथ। आज असंध इलाके में आप जो किसानों के साथ एकजुटता का इजहार करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्वागत है आपका। देखिए, यहाँ पे हम अभी बंदराना गांव में हैं और आज अचानक बड़ी फोर्स के साथ यहाँ पे बिजली के टावर गाड़ने के लिए एकदम से प्रशासन आ गया है और सैकड़ों पुलिस वाले हैं और कई मशीनें लेके आए हैं। तो कोई किसान से मुआवजा तय नहीं किया गया, कोई किसान से परमिशन नहीं ली गई। ज़मीन किसान की है और सरकार ज़बरदस्ती उस पर ना उसको ये बता रही है कि उसको क्या मिलेगा, ना उसको ये बता रही है कि उसकी कोई परमिशन की ज़रूरत है। टावर गाड़ने के लिए कई जेसीबी लेके खड्डे पाड़ने के लिए आए हैं सुबह से लेके वो। तो यहाँ के लोग अभी इकट्ठे हुए थे और यहाँ पे पंचायत हुई है। तो अभी जो फैसला लिया है कि हम 14 तारीख को पूरे हरियाणा के किसानों को आह्वान करते हैं कि पूरे हरियाणा के किसान असंध के नज़दीक असंध में गुरुद्वारा साहब है, डेरा साहब गुरुद्वारा में सभी ने सुबह 10 बजे 14 तारीख को सुबह 10 बजे पूरे हरियाणा के किसानों से मेरा अनुरोध है, पूरे हरियाणा के भाई कोई दुई द्वेष छोड़ के, कोई पार्टीबाजी, कोई गुटबाजी छोड़ के सभी भाई किसानों की मदद के लिए 14 तारीख को सुबह 10 बजे गुरुद्वारा डेरा साहब असंध में पहुँचे और वहाँ से इकट्ठे होके जो खड्डे इन्होंने खोदे हैं उनको भरेंगे। सरकार अपना इंतजाम करे, सरकार लठ मारने का इंतजाम करे, सरकार गोली मारने का इंतजाम करे। हम ये टावर किसी हालत नहीं लगने देंगे जब तक किसानों से बैठ के फैसला नहीं करेंगे। सर, आप खुद कह चुके हैं थोड़ी देर पहले कि नए कानून के मुताबिक किसानों को सूचित करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बिल्कुल हम वही बताना चाह रहे हैं कि ये सरकार ने अन्यायपूर्ण कानून बनाती है। सरकार को अपने कानून में बदलाव करना चाहिए और किसान जितना कानून तो ये भी है कि किसान बिना मुआवजा दिए, बिना पेमेंट किए किसी की चीज़ को हथिया नहीं सकती। अब ये बताइए कि जो आज हमारी बातचीत होती है सुबह प्रशासन के साथ, उनका कहना है कि कोर्ट का जो फैसला है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स का सहयोग लिया गया। तो ये आदेश है कोर्ट के, ऐसे में क्या आप कोर्ट के फैसले को नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। कोर्ट जो है, कोर्ट वो फैसला करता है जो सरकार ने कानून बनाया होता है। हम कहते हैं कानून ही गलत है, सरकार कानून बदले। अगर सरकार कानून बदलती है तो फिर कोर्ट ये फैसला नहीं देगी। कोर्ट मौजूदा कानून के हिसाब से फैसला दे रही है। कोर्ट वो फैसला देगी जो कानून बनाने वाले ने कानून बनाया है। वो कानून गलत है, बिना हमारी प्रॉपर्टी की कीमत दिए उस पर किसी तरह का निर्माण करना अवैध है। मुआवजे की कितनी मांग सोचते हैं जी? मुआवजे की कितनी मांग सोचते हैं? देखिए, ये तो बाद की बात है। तो जो भी पंचायतों के अलग अलग एरिए का अलग अलग होता है, अलग अलग गांव का अलग अलग होता है। सारा आगे से लेके पीछे तक एक जैसा नहीं होता। कुछ ज़मीनें शहर के पास की होती हैं, कुछ ज़मीनें शहर के दूर की होती हैं। जो रेट है उसके मुताबिक जितनी जगह वहाँ पे टावर्स में आ रही है वो केवल जगह नहीं की जा रही है। केवल जगह नहीं आ रही है, उस वहाँ टावर गढ़ने से पूरे खेत की कीमत कम हुई है, ऊपर तार निकलने से पूरे खेत की कीमत कम हुई है। उसके नीचे हम बाग नहीं लगा सकते, उसके नीचे हम पेड़ नहीं लगा सकते, वहाँ हम प्लाट नहीं काट सकते, कॉलोनी नहीं काट सकते, हम उसके नीचे ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। ये सभी चीज़ों की प्रॉब्लम है, उस सभी चीज़ों का डैमेज होता है। तो प्रशासन का ये कहना है कि कोर्ट के फैसले को फिर से मैं वापस आ रहा हूँ, उससे इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स मंगाई गई है। देखिए, तो क्या आपको लगता नहीं कि कोर्ट के फैसले को कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए? नहीं, पिटीशन डाली जानी चाहिए, ये मुआवजे के हिसाब से मांग डालनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता चुका हूँ कि कोर्ट सरकार के कानून के मुताबिक फैसला करती है। सरकार ने कानून बना दिया, मुआवजा देना ही नहीं, गलत बना दिया। हमारी बहस कोई वहाँ करने वाला नहीं था। वहाँ पे अनजान लोग जो है वो बैठ जाते हैं जाके, और उन्होंने इसमें किसान का पक्ष नहीं देखा है। उनको दोबारा से ये कानून बनाना चाहिए। तो 14 तारीख को तय है कि किसान अपने स्तर पे इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल 14 तारीख को होता है और हम चैलेंज करके करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, चैलेंज करके करेंगे। सरकार जो अपना इंतजाम है वो कर ले, जो खड्डे उन्होंने खोदे हैं हम उनको दोबारा से भरेंगे। 14 तारीख को यदि सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल आता है तो क्या होगा?
मार देंगे वो हमें, और क्या करेंगे। तो सीधे टकराव के लिए तैयार हैं? हम टकराव नहीं करेंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम बिल्कुल खाली हाथ चलेंगे। सरकार अगर गोली मारेगी तो मारे। जगह निर्धारित की गई 14 तारीख को जी, किस स्थान पर जी जगह निर्धारित की गई है? गुरुद्वारा डेरा साहब असंध सुबह 10 बजे। आज जड़ी कमेटी बनी है। तो ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा 14 तारीख जी जी 6 मेंबर अगर इसके बीच सरकार कोई बात करना चाहती है तो हमने कमेटी यहाँ नियुक्त कर दी है, वो कमेटी से बात कर सकते हैं। कल में और परसों में यहाँ पे हमने 5 मेंबरों की कितने बनाए? 6 मेंबर लगे, 7 हो गए जी। 6 साहब सिंह सरपंच जी 6 मेंबरों की एक कमेटी बना दी है। उसमें से अगर सरकार बात करना चाहे तो वो बात कर लेंगे, और जो उनकी बात होगी वो सभी क्या नाम है जी कमेटी में। तो लाइव ये तस्वीरें, और इस समय गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा एक बड़ी कॉल, जी हाँ 14 तारीख को एक बड़ी कॉल यहाँ दे दी गई है ऑल हरियाणा से। जी हाँ, ऑल हरियाणा से किसान संगठन यहाँ एकत्रित होंगे, हज़ारों की संख्या में यहाँ किसान पहुँचेंगे। और किस प्रकार से आप देखते हैं कि यदि दल बल आगे से पुलिस दल बल आता है तो किसानों के द्वारा किसी भी प्रकार का बल जो है अपनी तरफ से प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, और किसान सीधा सरकार को अपील ये करते हुए यदि उससे पहले चाहे तो वो उनसे बातचीत कर सकते हैं। लाइव तस्वीरें अन्नदाता, जी हाँ अन्नदाता किसान यूनियन के बड़े नेता भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से आज आज बड़ा ही मन में आपके दर्द था जिस प्रकार से हम देख रहे थे, तो क्या कहेंगे? आज जैसे ही हमें पता लगा कि भाई बंदराड़ा गांव के अंदर एक जो है खंबे लगाने की वजह सरकार जो यहाँ लगाने के लिए पहुँची है, मैं लखीमपुर खीरी में जा रहा था जब मैंने जो है संत हलचल में और मीडिया की मैंने देखी वीडियो, पर मैं रास्ते से वापस आ गया कि भाई मेरे संत के अंदर ये कैसा एक बहुत बड़ा सरकार जो है उनके किसानों के साथ जास्ती कर रही है। उसको देखते हुए आज हम सारे के सारे जो है यहाँ इलाका इकट्ठा होकर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। और बंदराड़ा गांव के अंदर आपने देखा है एक पूरा हजूम है जिसके अंदर हमने आज फैसला लिया है। सभी संगठनों ने एक मंच पे आ गए हैं, एक मंच पे हैं। बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा है, जो को भारतीय किसान यूनियन का नाम लेता है तो वो गलत लेता है। संयुक्त मोर्चा है, दिल्ली से जब चला था संयुक्त मोर्चा जीत के आया था, यहाँ भी संयुक्त मोर्चा है और संगठन है सारे के सारे इकट्ठे होकर हम आज 14 तारीख को हम संत डेरा साहिब गुरुद्वारा के अंदर 10 बजे इकट्ठे होंगे। वहाँ से इकट्ठे होकर हम सारे के सारे मीटिंग करने सारे हाँ शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा किसानों के। बिल्कुल करेंगे हम शक्ति प्रदर्शन, हम खड्डों को बंद किया जाएगा, बिल्कुल खड्डे बंद करेंगे और 14 तारीख को फैसला लेके खड्डे बंद करेंगे, ये कंडीशन बनाएंगे और हम तोड़ेंगे। जहाँ मुआवजा नहीं मिलता है हाँ उनको बंद किया जाएगा। बिल्कुल हम जो है खड्डे खंबे लगाने के विरोध में नहीं है। हमें तो सिर्फ मतलब है कि हमारे किसानों का जो बनता है मुआवजा है ना, जैसे चरखी दादरी रोहतक के अंदर और जगह पे 16-16, 15-15 लाख रुपया दिया गया है, हमारे किसानों को भी ऐसे ही चाहिए। आज जो है सभी ने मिलकर जिसके एक 6 मेंबरी कमेटी, वो हरपाल जी बताएंगे आपको, नवैद जी हैं, वो जो 6 मेंबरी कमेटी जो आज बना दी गई है, जो सरकार कोई हमारे से बात करना चाहती है तो उससे पहले कर सकती है, अन्य 14 तारीख को अगर उससे पहले 14 तारीख से पहले को हमारे से बात करती है तो बहुत बढ़िया है, तो नहीं 14 तारीख को हम यही खड्डे आकर हम अपने हाथ से ट्रैक्टर ट्रालियों से जैसा भी है हम इसको भरेंगे और प्रशासन अपने पूरे प्रशासन के हिसाब से आए और हम भी इलाका जो है हम अपने पूरे जोर शोर से हम आएंगे। प्रशासन जो करना चाहेगा वो अपने उनका काम है वो करेंगे, जो हमारा काम है हम करेंगे। सरदार गुरमत सिंह अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हरपाल जी, कितने सदस्य कमेटी का गठन किया है? मैं सब तो पहला इत्थे तुहाडी पत्रकार वीरां दी टीम नूं धन्नवाद कहना। ਅਸੀਂ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੰਦਰਾਲਾ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੰਦਰਾਲਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਗਰੋਂਡੇ ਤੋਂ, ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤਕ, डॉक्टर गुरमुख सिंह असंध तो हरपाल सिंह असंध तो मैं तुहाडे माध्यम तो आपको लगता है आज का वाक़या हुआ है, आपको लगता है सरकार आपसे बात करेगी? मैं तुहाडे माध्यम तो सरकार दे अगे हथ जोड़ के बेनती करना कि
ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੋ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ भी अपना काम करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, सरदार जी क्या कहेंगे, जैसा कि आज पुलिस के साथ जद्दोजहद रही है किसानों की, क्या स्थिति, क्या अच्छा हुआ? ना जी, अच्छा क्या हुआ है, जब सरकार मारने के ऊपर। कल आप सड़क जाम पर बैठे थे, आज यहाँ बैठे हैं, किसानों को समस्याएं आ रही है। बस वही है ना, कल में 16 मुद्दा था, ये श्वासन दे के झूठी सरकार मुकर जाती है। जैसे आज हमारे नौजवान, हमारे जिनकी खेत के बुजुर्ग से ये आए अपने खेतों में, तो इन्होंने यकदम 7:30-8 के करीब दावा बोल दिया सरकार ने। कम से कम 1000 पुलिस वाला था। जब आप सुबह इनके बाइट ले रहे थे, मैं 7 बजे देख रहा, 7:15 का टाइम था, उसी टाइम मेरे को पता चल गया भाई यहाँ कोई ना कोई कांड करेंगे और हमारे किसानों के ऊपर तशद्दुद की इन्होंने, उसका हम खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। चाहे कल भुगत लें चाहे परसों, जो खड़े पाड़े हैं वो हम भर के किसानों को बड़ी सवारी करके देंगे और उसके ऊपर फसल बोएंगे। नहीं तो जो 5 लाख 7 लाख मुआवजा बनता है किसानों का सरकार दे। 14 तारीख को तैयारी है पूरी तैयारी है, 14 तारीख को हम उनको भर देंगे। निर्भय सिंह, क्या स्थिति, क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि सरकार ये धक्काशाही बंद कर दे। और आपने कहा था कि खड्डे बंद करेंगे, हम खड्डे बंद करने के हक में नहीं हैं। अगर सरकार हमारे साथ धक्का करेगी तो खड्डे जरूर बंद करेंगे, और अगर हमारा बनता मुआवजा किसान को सरकार दे दे तो हम सरकारी काम में बिल्कुल रुकावट नहीं डालेंगे। जायज मुआवजा मिलना चाहिए। जायज मुआवजा किसान को मिलना चाहिए, जो पूरे प्रदेश में मुआवजा मिलता है। बात करेगी, लगता है सरकार बात करेगी। सरकार को करनी पड़ेगी बात। आज का जो वाकया बना है आपके साथ, बिल्कुल करनी पड़ेगी। और आज जो इतना धक्का सरकार ने किया है, आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने इसको देखा है। अगर किसान के साथ इतना धक्का हो रहा है तो फिर सरकार को तो पूरे देश को लताड़ना चाहिए। सरकार ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी सरकार तो जनता को गिरा देनी चाहिए और नई सरकार के लिए राह खोलना चाहिए। तो इस समय हमारे साथ है किसान नेता सुबह से लगे हुए हैं। जद्दोजहद थी आज किसानों की, पुलिस के साथ, क्या सोचते हैं? ऐसे जी, आज पुलिस बहुत ज़्यादा सी, हमारे किसान कम सन, टकराव बहुत ज़्यादा कई बार हो चुका है, पर हमारे किसान कम थे। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ हाथ जोड़कर, भाई ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचो, क्योंकि ये हलचल वाला मीडिया देखो, गोली जहाँ वहाँ डंडा चलता, ये सारे मीडिया वाले वहाँ थे खड़े, इनका बहुत धन्यवाद हो। ये सरकार के लिए टेबल बातचीत करने के लिए खुला है, जब मर्जी करे, पर लेना मुआवजा है। हमने बिल्कुल मुआवजा पूरा ठोक के लेंगे, फिर ही इन काम आके कार्रवाई शुरू करेंगे। ये 14 तारीख से पहले बातचीत नहीं होती है तो क्या रहेगा? ये 14 तारीख से पहले बातचीत नहीं होती मेरे भाई। 14 तारीख को सुबह हम 10-11 बजे खड्डे पूरने लग जाएंगे। एक तरफ से सरकार ने अपना कोई काम कार्रवाई करनी है तो कर लें, हम अपनी तरफ से पूरे तैयार पर तैयार है। मेरा इलाका सभी को हाथ जोड़ कर कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचो। हाँ जी, क्या कहेंगे? अभी कहना तो यही चाहेंगे, जब आज से कुछ टाइम पहले डीसी निशांत साहब से हमारी बातचीत हुई थी, इन्होंने हमको बिना बताए अचानक से आके फोर्स ले गए, ये खड्डे खोदने शुरू कर दिए। ये तानाशाही अब नहीं चलेगी। हम इनको खड्डे खोदने से, तार डालने से नहीं रोकते, लेकिन हमको जो हमारा बनता मुआवजा है वो मुआवजा दे दे। 14 तारीख तक का टाइम है। अगर हमारी 5 मेंबरी कमेटी के साथ सरकार कोई बातचीत करना चाहे तो इनके रास्ते खुले हैं। अगर 14 तारीख को ये बातचीत ना करेंगे तो हम 14 तारीख को इनके सारे खड्डे बंद करेंगे और आगे इनको खुदाई भी नहीं करने देंगे, चाहे सरकार अपना जितना मर्जी प्रशासन भेज दे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि सारे वीरां नूं पता है, अपना गुरनाम सिंह चंदूनी नूं याद कीता सी। साडे जिहड़े वड्डे किसान आगू ने, उन्हां साडी बहुत इज्जत कीती है भी साडी एक कॉल दे उत्ते 1 घंटे दे विच साडे कोल पहुंचे आ। असीं जिवें सवेरे ही 10 वजे सानूं पता लगा है, असीं इत्थे पहुंचे आ टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਸੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਖਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਵਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਬਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਪਾਈ ਕਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। पहला शुरू अकबाल सिंह नाम मेरा, अकबाल संधू। पहला डेरा वो जींद रोड पे हमारा, जहाँ मुर्गी फार्म है, वहाँ पहला आई है सारी पुलिस है, 500-600 पुलिस वाले हैं। वो मेरे को धक्के तो पकड़ते हैं, मैं GPC लवे नहीं हल कर देता। हाँ, फिर धक्के तो मैनू आखन के बजुर्ग आदमी है तू तो चलिया जाए कितने होर। मैं कहा मैंने तो पुलिस वाले ले जाने दे, लै चलो थाने लै चलो। हथापाई करके मेरे नाल आखन के तू छोड़ दे, दूर निकट जा, कल्ला ही सावर। गुरनाम सिंह चंडूनी आए हैं, 14 तारीख को तैयारी है। हाँ जी, पूरी तैयारी है। चंडूनी को खुल मैं आप फोन कराया है। अच्छा जी, वहाँ बैठा खाड़ पे जहाँ या तो मुआवजा मिले या फिर गड्ढों को बंद करेंगे। हाँ नहीं, मुआवजा मिल जाए सही, जो हरियाणा में का मुआवजा है वे ज़्यादा से ज़्यादा सोनी पाते सारा। फिर तो करने को नहीं, जे ना देंगे तो 14 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार और शुगर के जितने गांव ने सारे इकट्ठे करांगे असी पूरा। 14 तारीख को देखिए किस प्रकार से दिखाया जाएगा किसानों के द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन। प्रशासन को एक चुनौती, जी हाँ, प्रशासन को एक चुनौती जो है यहाँ दे दी गई है कि 14 तारीख को आमने सामने होगा, लेकिन जो है किसानों के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई जो है टकराव नहीं करवाया जाएगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।